डॉक्टर साहब अनवारुल हक काकड़ साहब ने बतौर निगरान वज़ीर आज़म आज अपने ओहदे का हल्फ उठा लिया है। उनकी क़यादत में क्या अवामी मसाइल में बेहतरी आप देख रहे हैं? एक तो जी एक बार फिर 14 अगस्त की मुबारक सबको यौम आज़ादी की। और आज GNN को भी 5 साल हुए जी माशाल्लाह। और तमाम टीम को, इंतज़ामिया को, सबको मुबारक और नेक ख्वाहिशात। और ये जो मैंने कल भी बात की थी कि ये जो 14 अगस्त है, ये 14 अगस्त जो है ये गुज़रे जो यानी होता ना कि एक शिफ्ट हो रही है दुनिया, एक जो है ना, जब पाकिस्तान बना था तो उस वक्त से लेके आज तक पाकिस्तान जिन कैंप्स में रहा, अब पाकिस्तान दरमियान में थोड़ा सा ईस्ट की तरफ दुनिया देख रही है, तो पूरा जो है ना, पूरा एक ऑर्डर चेंज हो रहा है दुनिया का। और उस ऑर्डर के अंदर जो है अब जो मैं बात हमेशा कहता रहा हूँ कि पाकिस्तान में जो भी कुछ होगा वो खित्ते के हालात और वाक़यात तय करेंगे। तो अब आपको आने वाले दिनों में तेज़ी से बड़े फैसले और वाक़यात होते नजर आएंगे। अच्छा, ये उसकी वजह यह है कि चूंकि खित्ते के अंदर और दुनिया के अंदर तेज़ी के साथ वाक़यात हो रहे हैं, तो वो फोर्स कर रहे हैं रियासत को कि रियासत तेज़ी के साथ फैसले करे। कभी कभी ऐसा होता है कि वो कई साल गुजर जाते हैं, स्टेटस को बैठा है, सिस्टम चल रहा है, बस ठीक है, आगे पीछे। कभी कभी ये होता है कि जी वो चंद हफ्तों में या चंद महीनों में आपको ऐसे वाक़यात नज़र आ जाते हैं जो आप तसव्वुर भी नहीं कर सकते, जैसे गुजरे चंद महीनों में हमने देखा। बिल्कुल ठीक है, तहरीक इंसाफ के हवाले से, और फिर उसके बाद गिरफ्तारियाँ, फिर उसके बाद 9 मई, फिर उसके बाद जो कवानीन पास हुए असम्बलियों से जिस तरह, फिर उसके बाद जिस तरह से राजा रियाज साहब और शहबाज शरीफ साहब के दरमियान बात हुई। मतलब आज शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो उन्होंने इक़्तिदार की जो राहदारी हैं उनको खुदाफिज कहा, और अनवारुल हक काकड़ साहब ने ज़िम्मेदारियाँ संभालनी निगरां वज़ीर आज़म की। और आज रात को आखिरी तवक्को है कि सिंध में भी कोई मामला तय पा जाएगा और बलूचिस्तान में तेज़ी से। अच्छा, ये इसलिए हो रहा है कि इवेंट्स तेज़ हैं। जब तेज़ है ना इवेंट्स, तो अब आप देखें कि 14 अगस्त के रोज़ भी जो है वो परवेज़ इलाही साहब पेश हुए, अदालत ने उन्हें दोबारा गिरफ्तार किया। एक रात पहले हसन न्याजी जो हैं उनको गिरफ्तार कर लिया गया। हसन न्याजी जो हैं वो मरकज़ी मुल्ज़िम के तौर पे नामज़द हैं 9 मई में, और उनका मामला जो है वो जो 102 नाम आए थे कि जिन पे मुंतज़िर हैं कि वो फ़ौजी अदालतों में जाएंगे, उसमें उनका नाम है मुमकिन तौर पे। तो ये अब देखना ये है कि आने वाले दिनों में ये फैसले जो हैं ये इनकी क्या रफ्तार है। मतलब मैं इस तरह से बात कर सकता हूँ कि जैसे एक हफ्ते के बाद आपको बिल्कुल ऐसा लगेगा जैसे ये तो 3-4 महीनों के फैसले थे, या 2 हफ्तों में आपको ऐसा लगेगा कि ये तो बहुत अरसे। तो तेज़ इवेंट्स तेज़ हैं, ठीक है। वो क्या उसका रंग रूप होता है वो हम नहीं जानते, लेकिन वाक़यात तेज़ हैं, क्योंकि वजह वही कि खित्ते के वाक़यात हालात तेज़ हैं, और वो मुतालबा कर रहे हैं पाकिस्तान से कि आप ज़रा तेज़ हो जाएं, क्योंकि तेज़ से तेज़ तर होता जा रहा है जो खित्ते के वाक़यात हैं। आरिफ अलवी साहब ने सुबह तकरीर की, उन्होंने उसमें मुख्तलिफ नुकात उठाए कि रियासत के मामलात कैसा होना चाहिए, मुल्क को क्या बात होनी चाहिए क्या। उससे पहले कल रात को शहबाज शरीफ साहब ने अपना अलविदाई खिताब किया था, और अब यकीनन जो नए वज़ीर आज़म हैं वो भी अपनी पॉलिसीज़ के साथ सामने आएंगे। और इस दरमियान जो आर्मी चीफ की कल की स्पीच थी, एक तो बात उन्होंने यही की कि मायूस नहीं होना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए, लेकिन दूसरी बात यह कि उन्होंने कश्मीर का ख़ास तौर पे जिक्र हुआ है कि कश्मीर में, मकबूजा कश्मीर में जो कुछ हो रहा है और जो वहाँ पे मज़ालिम ढाए जा रहे हैं, तो वो बिल्कुल हमारी नज़रों में है। और ज़ाहिर है कि मकबूजा कश्मीर में जो कुछ हो रहा है, तो एक पाकिस्तान की जो
एक पॉलिसी है उसका उन्होंने, जो स्टैटिक पॉलिसी जिसे पाकिस्तान की हुकूमत आए जाए कोई स्टैटिक पॉलिसी, उसका उन्होंने दोबारा यादा किया जी उस तकरीर में। और साथ उन्होंने ये भी कहा कि अवाम और फ़ौज के दरमियान इख्तलाफात और बाकी, लेकिन ये 2-3 बातें उनकी जो हैं ये बड़ी इंपॉर्टेंट कि एक तो स्ट्रेटजिकली उन्होंने कहा कि यानी कश्मीर का जिक्र किया, उन्होंने कहा कि आगे जाएंगे, उसकी वजह ये कि बड़े प्रोजेक्ट्स पाकिस्तान में आ रहे हैं और आने वाले दिनों में सरमायाकारी भी पाकिस्तान में होने जा रही है और जॉब्स आ रही हैं और जो भी कुछ होना है, तो उससे पहले एक स्टेबिलिटी चाहिए। वो कैसे स्टेबिलिटी आएगी, इस्तेकाम कैसे आएगा, क्योंकि मैं हमेशा कहता हूँ माशी इस्तेकाम जो है वो बराह रास्त सियासी इस्तेकाम के साथ वाबस्ता है। और तो ये अब जो है ये आने वाले दिनों में देखते हैं कि ये मामला किस तरफ जाते हैं, लेकिन इनमें तेज़ी आएगी। ठीक है। अच्छा, इसमें जो 2-3 बातें मैं अब ये बस यहाँ कह के रुकते हैं, अभी यहाँ कह के रुकते हैं, और उसकी वजह यह है कि अब जो तेज़ी आएगी वो तेज़ी सूरत में आएगी कि सूबों की हुकूमतें, मरकज़ की हुकूमत, मतलब एक ट्रांजिशन फेज़ में है। तो इस ट्रांजिशन में होता है ना कि हम इस वक्त कोई हतमी बात नहीं कर सकते कि आने वाले दिनों में ये जो मुल्की इस्तेकाम, मुल्क के अंदर इस्तेकाम है, ये किस सूरत में आएगा। लेकिन ये जो अदम इस्तेकाम और ये सारा, इसको ये ख़त्म होगा, इसको करना पड़ेगा ताकि मुल्क, रियासत आगे बढ़े और अहम फैसले ले सके रियासत। अच्छा, रियासत से मुराद ये है कि मिसाल मैं आपको इस तरह से बताता हूँ। देखें, ये जो अगले 10 दिन है या अगला महीना कह लें, ये बहुत अहम है पूरी दुनिया में। अच्छा, और उस दुनिया में जब आप ख़ित्ते में, दुनिया में रहते हैं, तो फिर आप डिसकनेक्ट नहीं हो सकते। मतलब जो ईरान में हो रहा है वो आप पे असरअंदाज होगा, जो आपके यहाँ हो रहा है उसका कोई ना कोई असर भारत पे, भारत में जो कुछ हो रहा है उसका असर बांग्लादेश में जो कुछ हो रहा है उसका असर, मतलब अब तो बल्कि बॉर्डर से भी हट गए हैं ना, दूर, मतलब जो नाइजर में हो रहा है मिसाल के तौर पे, तो अब पता चला नाइजर में जो हो रहा है उसका ताल्लुक रशिया से निकल रहा है, एक ताल्लुक है ना रशिया का, बिल्कुल, और चाइना की वहाँ पे इन्वेस्टमेंट्स हैं। तो ये आप एक पूरी जो दुनिया में रहते हैं यार, तो उस दुनिया में सरहदें जो हैं वो ऑलमोस्ट यानी हैं भी लेकिन नहीं भी हैं। लोग एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर रहे हैं, एकदम ऊँटों में बैठ के और घोड़ों पे बैठ के या पैदल किसी दौर में ख़त लेके जाया करते थे लोग। तो आज तो एक मतलब लम्हा भी नहीं है और आपके पास ईमेल्स और व्हाट्सएप और ये सारा। तो अब ये तेज़ी है आने वाले दिनों में। अब मैं आपको ये बताता हूँ ना, सिर्फ फिर ज़रा आपको बताता हूँ कि यहाँ पर पाकिस्तान के ऊपर भी एक, आप समझ लें कि रियासत के ऊपर एक दबाव है कि अब तेज़ आगे जाएंगे। वजह शुरू करते हैं बिल्कुल पड़ोस से, ठीक है। भारत और चाइना के दरमियान आज 19वां राउंड हुआ है, जिसमें जो उनके लाइन ऑफ एक्शन कंट्रोल के ऊपर एक तनाज़ चल रहा है जिसको चाइना नहीं मानता, मैकमोहन लाइन, और हम बहुत दफ़ा डिस्कस कर चुके हैं। 19वां राउंड हुआ है और ये कुछ 7 घंटे से ज़्यादा देर जारी रहा है। और इसमें जो है वो वही बात कि जी उनकी तरफ से यकीनन इस वक्त एक बात भारत की तरफ से हो रही है, बार बार हो रही है। ये चुशल मोल्दो के इलाके में ये हुआ और ये जो है ये डायलॉग इसलिए इसकी अहमियत है क्योंकि डैम चौक और डेस्पेंग और इन जगहों के ऊपर कोई पेशरफ्त नहीं हुई और बाकी जगहों पर भी कोई ख़ास पेशरफ्त नहीं हुई।